नमस्कार। आर नायक हिंदी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने नेट सेट एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। तो अभी हमने आधुनिक काल का दूसरा पार्ट जो भारतेंदु युग के बाद जो दूसरा पार्ट है द्विवेदी युग, उस पर वीडियो बनाना शुरू किया है। तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं। द्विवेदी युग 1900 से 1918 हिंदी साहित्य का दूसरा आधुनिक युग माना जाता है, जिसे हिंदी गद्य साहित्य के विकास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतेंदु युग में तो अलग अलग विधाओं का उदय हुआ था, परंतु उसको विकसित करने का काम द्विवेदी युग में हुआ। उसके बाद खड़ी बोली हिंदी में जो साहित्य लिखने की शुरुआत हुई थी भारतेंदु युग में, उसका विकास द्विवेदी युग में बहुत अच्छे तरीके से हुआ। इसमें क्या हुआ कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो व्याकरण संबंधित त्रुटियां हैं और जितने भी व्याकरण अशुद्धियां, उस पर ध्यान दिया, नैतिकता पे ध्यान दिया, आदर्शवाद पे ध्यान दिया, और कवि को जितने भी कवि थे उस युग के कि जो कविताएं हैं वो यथार्थवाद से संबंधित होनी चाहिए, और उसमें यथार्थ भी होना चाहिए, आदर्शवाद भी होना चाहिए, नैतिकता भी होनी चाहिए, व्याकरण अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। इन सब का विशेष ध्यान रखा गया। तो द्विवेदी युग 1900 से 1918 हिंदी साहित्य का दूसरा आधुनिक युग माना जाता है। इसे हिंदी गद्य साहित्य के विकास का स्वर्णिम काल माना जाता है। इस युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण से हुआ है, जो इस काल के प्रमुख साहित्यकार, चिंतक और सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। क्योंकि 1903 में सरस्वती का पत्रिका का संपादन हुआ और उसके जो संपादक थे वो कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इस युग में साहित्य ने सामाजिक सुधार, नैतिकता और राष्ट्रीय चेतना पर केंद्रित होकर अपनी दिशा निर्धारित की। मतलब इस युग के जो कवि थे, जो कविता लिख रहे थे, उन्होंने अपनी कविताओं में सामाजिक सुधार को विषय बनाया, नैतिकता पे जोर दिया, राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने वाले काव्य का सृजन किया या साहित्य का सृजन किया। द्विवेदी युग की पृष्ठभूमि। अब ये द्विवेदी युग की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई? तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम का उभार था, ठीक है ना। उस समय देश क्या था? अंग्रेजों के अधीन था और स्वतंत्रता की लड़ाई हमारे भारतवासी लड़ रहे थे। तो उस समय इन साहित्यकारों ने क्या किया? अपनी लेखनी के माध्यम से जनता को जागृत करने का काम किया, जनता में राष्ट्रीय भावना, एकता जागृत करने का कार्य किया। पश्चिमी शिक्षा और विचारों का प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो पश्चिमी शिक्षा आई बाहर से, जब बाहर के देशों से हमारा संपर्क हुआ और वहाँ के लोग यहाँ आए या यहाँ के लोग वहाँ गए, तो पश्चिमी साहित्य से उनका पाला पड़ा और पश्चिम साहित्य के विचारों का प्रभाव भी हमारे भारतवासियों पर पड़ा। जो कि क्या होने लगा? जो पश्चिम साहित्य का जब प्रभाव भारत में पड़ा तो तब समझ में आया कि हमारा साहित्य कहाँ पिछड़ा पड़ा है, या हमारे समाज में कौन सी गलत परंपराएं, रूढ़ियाँ हैं, किसका विरोध होना चाहिए, किसको उभार देना चाहिए। इन सब विचारों पर साहित्यकारों का ध्यान आकर्षित होने लगा और उन्होंने समाज को जागृत करने से संबंधित क्या करने लगे? काव्य या साहित्य की रचना करने लगे। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास, क्योंकि देखो अंग्रेजों का शासनकाल था और उस समय क्या हुआ था? अंग्रेज लोग आए थे तो अंग्रेजी भाषा को प्रधानता थी और अपने ही लोग क्या कर रहे थे? अपने हिंदी को हीनता की भावना से देख रहे थे। तो उस समय हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का भी प्रयास किया गया था, जो अभी तक चल रहा है। सामाजिक समस्या जैसे जातिवाद, अशिक्षा और नारी असमानता के खिलाफ भी आंदोलन हुए, क्योंकि यहाँ के जो साहित्यकार थे, अब इसमें सुधार काल भी कहा जाता है और समाज सुधारक काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ब्रह्मो समाज है, दयानंद सरस्वती का आर्य समाज है और थिरोसिस सोसाइटी, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं थी जो समाज की जो बुराइयां हैं उसका विरोध कर रही थी और समाज सुधार का कार्य कर रही थी। तो ऐसे समय में साहित्यकार भी अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में जो बुराई है, जो दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह और जिस तरह की जो प्रथा पाई जा रही थी, उसके संबंध में अपने विचार लिखने लगे, काव्य के रूप में, कविता के रूप में, कहानी, नाटक, उपन्यास के रूप में समाज के सामने रखने लगे कि ये जो परंपरा है, ये रूढ़ी परंपरा जो है वो गलत है और हमारे समाज के लिए घातक है। फिर सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी का विकास होने लगा, है ना। जो सरस्वती पत्रिका है तो उसमें खड़ी बोली हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए नए जो लेखक थे उनको वो दिया गया कि आप खड़ी बोली हिंदी में ही कविता करें, कहानी लिखें, नाटक लिखें, क्योंकि ये जन सामान्य की भाषा है और सभी को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो खड़ी बोली हिंदी को प्रस्तावित करने का कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा और यहाँ तक व्याकरण अशुद्धियों पर भी बहुत अधिक ध्यान दिया गया।
अब देखिए द्विवेदी युग की विशेषता पूछी जाती है, तो ये राष्ट्रीय चेतना का विकास। द्विवेदी युग में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का शासनकाल था और हमारे जो भारतीय थे वो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। तो ऐसे समय में राष्ट्रीय चेतना से संबंधित कविता, काव्य, साहित्य की रचना की जाने लगी, जिससे प्रेरित होकर क्या करे, जनता जागरूक हो और अपने उनके मन में राष्ट्रीय चेतना का विकास हो। ठीक है। इस युग में साहित्य राष्ट्रीयता और स्वदेश प्रेम से प्रेरित था। भारतीय संस्कृति और इतिहास पर आधारित रचनाएं प्रमुख थी, है ना। तो ये सब लिखकर क्या करते, जनता के मन में राष्ट्रीयता के भाव जागृत कर रहे थे और अंग्रेजों को भगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से संघर्ष करना चाहिए, वो सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा था। सामाजिक सुधार, मैंने पहले ही बताया कि हमारे समाज में रूढ़ी परंपराएँ, बहुत सारी प्रथाएँ जो थी वो समाज में व्याप्त थी। तो इसकी ओर ध्यान दिलाने का भी काम किसने करा, साहित्यकारों ने किया। और उस समय सामाजिक आंदोलन भी बहुत उग्र रूप धारण कर लिए थे। तो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ जैसे बाल विवाह, जाति प्रथा, नारी उत्पीड़न के खिलाफ क्या होने लगे, साहित्य के माध्यम से आवाज़ उठाई जाने लगी। नैतिकता और आदर्शवाद, तो नैतिकता और आदर्शवाद में बहुत अधिक महत्व दिया जाने लगा कि जो साहित्य लिखा जा रहा है उसमें नैतिकता होनी चाहिए, आदर्शवाद होनी चाहिए। कि कहते हैं ना कि मनोरंजन ही केवल कवि का धर्म नहीं होना चाहिए, उसमें नैतिकता का मर्म भी होना चाहिए। कहने का मतलब कि जो साहित्य लिखा जा रहा है वो मनोरंजन मात्र के लिए नहीं है, वो समाज में कुछ ना कुछ आदर्श स्थापित करे, कुछ ना कुछ नैतिकता की सीख दे, ऐसे साहित्य होने चाहिए। लेखकों ने व्यक्तिगत और सामाजिक सुधार की दिशा में प्रयास किए। फिर जो लेखक लोग थे उन्होंने व्यक्तिगत हम में क्या सुधार होना चाहिए और समाज में हमारे माध्यम से किस तरह का सुधार होने लगे, इस तरह के साहित्य लिखे जाने लगे। खड़ी बोली का विकास, मैंने पहले बताया कि साहित्यिक भाषा जो भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी को प्रस्थापित करने का कार्य इस युग में किया गया है। गद्य साहित्य का उत्सर्ग हो गया। हाँ, तो क्या हुआ, गद्य लेखन विशेषकर निबंध है, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना आदि का बहुत अधिक विकास इस युग में हुआ, द्विवेदी युग में। भारतीय युग में शुरुआत हुई थी, परंतु उसका जो परिमार्जन रूप कह सकते हैं या सुधरा हुआ रूप द्विवेदी काल में बहुत अधिक दिखाई दिया। सरस्वती पत्रिका का योगदान था कि सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, मैंने पहले बताया। और सरस्वती पत्रिका में बहुत सारे जो साहित्य है वो बहुत ही सटीक तरीके से पेश किया जाता था। जितने भी कवि या साहित्यकार हैं तो उनको बहुत ही नाप तोल के कह के मतलब उसमें खड़ी बोली हिंदी होनी चाहिए, व्याकरण शुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, इन सब का विशेष ध्यान दिया गया। और आदर्शवाद, नैतिकता को भी बहुत अधिक ध्यान दिया गया। तो सरस्वती पत्रिका का योगदान बहुत है क्योंकि इसमें बहुत सारी समस्याओं को हर समय पर प्रकाशित करके जनता तक पहुंचाया जाता था। यह पत्रिका साहित्यिक विचारों और रचनाओं का आदान प्रदान का केंद्र बन गई थी। यथार्थवाद और तर्कशीलता, यानी यथार्थवाद और महावीर प्रसाद द्विवेदी, अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? हाँ, द्विवेदी युग के प्रणेता और सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। इन्होंने साहित्य में सुधारवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। इनकी जो प्रमुख रचना थी विचार चर्चा है, सुधा है, कविता कामोदी है। फिर उसके बाद इस युग के जो प्रमुख कवि के रूप में माने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त, तो इन्होंने खड़ी बोली हिंदी की पहल कवि की है और इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता और आदर्शवाद की बहुत अधिक प्रधानता है। तो इनकी प्रमुख रचना है भारत भारतीय, साक्य, जयदत्त व्रत। ठीक है। फिर बाल मुकुंद गुप्त है, तो ये व्यंग्य लेखन में अग्रणी व्यक्ति माने जाते हैं। इनकी जो प्रमुख रचना है शिव शंभू के चिट्ठे हैं। रामचंद्र शुक्ल है, तो ये हिंदी आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास इनके द्वारा रचा गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ये भी एक निबंधकार है, कवि है और इनकी प्रमुख रचना है प्रिय प्रवास। खड़ी बोली की पहली महाकाव्य रचना है वैदेही वनवास। ठीक है। और द्विवेदी युग की विधाएं, तो कविताओं में भी बहुत अधिक कार्य हुआ है, निबंध के क्षेत्र में कार्य हुआ है, उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य हुआ है, आलोचना के क्षेत्र में अधिक कार्य हुआ है, पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य हुआ। और इस युग का महत्व ये था कि खड़ी बोली को प्रस्थापित किया है, राष्ट्रीयता, सामाजिक सुधार और नैतिकता को साहित्य का आधार बनाया है, गद्य विधाओं का विकास और प्रसार हुआ है। इस युग में हिंदी साहित्य को नई दिशा देने का काम इस युग में हुआ है न, जिसे द्विवेदी युग को हिंदी साहित्य का वह चरण कहा जाता है जिसमें हिंदी को आधुनिकता और समाज सेवा का माध्यम बनाया गया है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।